5 चीजें अशुद्ध होने के बाद भी शुद्ध मानी गई है। पहला, गाय का दूध, बछड़े ने झूठा कर दिया और झूठा करने के बाद भी निकालकर भगवान की सेवा में, पंचामृत में, अभिषेक में गाय का दूध लिया जाता, तो भी पूज्य है। अशुद्ध है फिर भी शुद्ध है, तो भी पवित्र। और तो भी पवित्र माना गया। तीसरे नंबर पर है गंगा जल। शंकर के मस्तक का निर्माल्य है गंगा जल। क्या है? शिव का निर्माल्य। निर्माल्य का मतलब तो जानते हो, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई फूल वापिस भगवान पे नहीं चढ़ता। ये पुष्प नीचे अगर पोथी पे से उतर गया फिर पोथी पर समर्पित नहीं होगा। देवता पर, मूर्ति पर कोई फूल चढ़ गया फिर उतरने के बाद भगवान पर नहीं चढ़ेगा, वो निर्माल्य हो गया, वो निर्माल्य की गणना में आ गया। जैसे तुलसी का दल, तुलसी का दल अगर कई लोगों की आदत रहती है, छोटी सी बाल्टी रहती है लोगों के पास में, और छोटी सी बाल्टी में लोग बगीचे में से फूल तोड़ते हैं, वहीं से तुलसी का दल तोड़ लेते हैं, तुलसी का दल तोड़ के बाल्टी में डाल लेते हैं और बाल्टी में लेकर गए और भगवान को ले जाकर फूल और तुलसी का दल दोनों भगवान को समर्पित करा। ईमानदारी से बोलना, जिस पुष्प को तुमने बाल्टी में डाला है, जिस पुष्प को तुमने बाल्टी के अंदर डालकर लेकर गए हो, पानी पड़ा हुआ था, उसी बाल्टी में तुलसी का दल भी डालकर ले गए, तो भगवान ने स्वीकार करा क्या? अरे बोलो झूठ क्या? भगवान ने स्वीकार करा? नहीं, क्योंकि वो निर्माल्य की गणना में आ गया। अगर वही पुष्प डलिया में लेकर जाते, उस पर पानी छीट देते, धो देते पानी डालकर, और उसके बाद उसमें पानी में नहीं पड़ा होता और वो भगवान को चढ़ाते, तो वो निर्माल्य की गणना में नहीं आता। पर जल की बाल्टी में जल भरा हुआ था, पानी की बाल्टी में पानी भरा हुआ था, कलश के अंदर जल भरा हुआ था, उसमें तुमने फूल भी डाल दिया, उसमें तुमने बेलपत्र भी डाल दी, उसमें तुमने तुलसी का दल भी डाल दिया, और उसी को निकाल कर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो वो भगवान स्वीकार नहीं करता, वो निर्माल्य की गणना में आ गया, उसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया। घाट पर लगाया गया दीप, किसी का मिट्टी का दिया पड़ा हुआ मिल गया, तुम डब्बी में बत्ती ले गए, और किसी का पड़ा हुआ मिट्टी का दिया मिला और तुमने बत्ती को निकालकर उस मिट्टी के दिए में लगाकर जो दिया, तो तुम तो बड़ी प्रेम से खुश हो के आ गई कि मेरे दिया लगा दिया। अरे तुम्हें मालूम तो होना चाहिए कि जिसके दिए में ना जाने किसका मिट्टी का दिया था, और तुम दीप जो कराई हो, तो तुमको 100% में से केवल 2% अंक प्राप्त हुए, बाकी के सारे 98 जिसका दिया था उसको प्राप्त हो गए। हल उसको की प्राप्ति नहीं। गंगा जल शंकर भगवान के मस्तक पर से निकला है, निर्माल्य बन गया, और निर्माल्य होने के बाद भी पूज्य हो गया। गंगा जल पवित्र हो गया, फिर भी पूज्य। और तीसरे नंबर पर महाराज वमनतम, वमन मधुमक्खी फूलों का रस अपने छत्ते में जाती है और वॉमिटिंग करती है, वमन निकालती, उल्टी करती, राल टपकाती, और वही वमन हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया जाता है, वो शहर, वो मधु। अपवित्र होने पर भी पवित्र है, वमनतम भी महाराज। और चौथे नंबर पर है शव कपाटम। शव कपाटम मतलब रेशमी वस्त्र। कौन सा वस्त्र? रेशमी। हमारे यहाँ पूजन पाठ में लिया जाता है, दान में रेशमी वस्त्र की महत्वता होती है, पूजन में रेशमी वस्त्र की महत्वता होती है, और वो भी अपूज्य होना चाहिए, पर पूज्य हो गया। रेशा शुद्ध होने पर भी शुद्ध है। और 5वें नंबर पर है काकविष्टा, वो भी पूज्य।
महाराज कौवे को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं पीपल के फल। क्या पसंद है? जम के बोलो जरा। पीपल के वृक्ष में छोटे छोटे फल लगते हैं, आपको कभी देखे होंगे छोटे छोटे, वो फल कौवे को सबसे ज्यादा पसंद आता है। सबसे ज्यादा पसंद है कौवे को। कौवा उन फल को खाता है, दीवार पर बैठता है, किसी स्थान पर बैठता है, मल करता है। वो जो फल खाए होते हैं उस फल से पीपल के बीज नीचे गिरते हैं विष्ठा के द्वारा, उससे पीपल का पेड़ दीवार पर भी पैदा हो जाता है। उससे तुलसी बाबा रामचरितमानस में संतों के चरित्र का व्याख्यान करते करते कहते हैं कि संत का एक गुरु जी के 25-30 चेले थे।